एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इसमें लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखेंगे, इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है वो? ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट निकलती है, किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। जहां जहां प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ साथ क्या भी बन रहा है? हीट भी बन रहा है। ऐसी रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कह देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन तुमने पानी के साथ करवाई, ठीक है, तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और इसमें क्या बनेगा साथ में? बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट। तो बोलता है ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट बनता है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ ही हीट बनता है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बड़ा इजी सा टॉपिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन डेफिनेशन लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें तुम हीट को अब्सॉर्ब करवाते हो ताकि प्रोडक्ट बन सके। तो ये रहा मेरे पास CaCO3, इसको तुमने गर्म किया, हीट दिया ना, और ये किसमें टूट गया? ये टूट गया CaO प्लस CO2 में। तो रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट एक है, उसमें तुमने हीट दिया, हीट को तुम एरो पे लिखो या फिर रिएक्टेंट साइड लिखो, बात एक ही होती है। समझ रहे हो? हीट को तुम एरो पे लिखो या रिएक्टेंट साइड लिखो, दोनों क्या होता है? एक ही चीज होता है। तो तुमने हीट किया इसको, तो क्या बना? क्या बना? तुम्हारे पास प्रोडक्ट बने, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब इसने हीट अब्सॉर्ब करी, अपने आप को तोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब अपने आप को तोड़ा तो हीट लेकर ही तो तोड़ा। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस तो सारी है ना, ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस ही है ना। CORROSION। और कोरोजन कुछ नहीं होता, रिडॉक्स का ही एक पार्ट है। अब कोरोजन होता क्या है? तुमने आयरन को जब ऐसे रखे हुए देखा है कभी पड़े हुए? जब बहुत टाइम हो जाता है, आयरन की चीजें बहुत समय तक रखी होती है, क्या होता है उसमें? जंग लग जाता है कि नहीं हो जाता? तो यही कोरोजन है। लेकिन उसको तो रस्टिंग कहते हैं। याद है? कुछ पता है तुम्हें कि रस्ट बोलते हैं? रस्टिंग उसको क्या बोलते हैं? जंग लगना मतलब रस्टिंग। लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। रस्टिंग तो उसको बोलते हैं कि रस्ट लग गया, यानी कि जंग लग गया, लेकिन ये प्रोसेस का नाम क्या होता है? कोरोजन। समझ रहे हो? यानी कि जब मेटल किसके कांटेक्ट में आता है? अपने इन्वायरमेंट में किसके कांटेक्ट में? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन यानी कि गैसेस प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट में आ जाता है। इन्वायरमेंट में पानी की ड्रॉप्स प्रेजेंट हो सकती है कि नहीं? है ना? तो मैंने बोला इन्वायरमेंट में, हमारे एयर में आसपास, मतलब इन्वायरमेंट में सॉरी, एयर भी प्रेजेंट है। एयर में क्या होगा? मेनली ऑक्सीजन। उसमें कुछ गैसेस भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे H2 गैस होता ही नहीं होता, H2S गैस, ये भी हो सकता है। अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO2 गैस, अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होंगी। केमिकल्स मतलब यही गैसेस एक तरीके से, ठीक है। या उसके अलावा कुछ अदर केमिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पानी की ड्रॉप्स प्रेजेंट हो सकती हैं। जब ये सारी चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं किसके साथ? मेटल के साथ, तो मेटल की सरफेस को खराब करनी स्टार्ट कर देते हैं। मेटल को क्या करने लग जाते हैं? खराब करने लग जाते हैं, मेटल को खाना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? और धीरे धीरे प्रोसेस होती है, ये नहीं कि आज लेकर आए तुम लोहा कल जंग लग गया, ऐसा नहीं। धीरे धीरे मेटल को खाना स्टार्ट कर देते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। समझ रहे हो क्या बोल रही हूं मैं? चांदी के कभी बर्तन होते हैं घर में, या चांदी का सिक्का होता है, या चांदी की ज्वेलरी जब मम्मी पहनती है ना, तो ज्वेलरी को देखना तुम स्टार्टिंग में बहुत चमकता है। धीरे 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 चांदी का जो भी चीज तुमने पहनी होगी, पायल, जो भी ज्वेलरी पहनी होगी, धीरे धीरे उसका कलर चेंज होने लग जाता है, वो हल्का हल्का काला पड़ने लग जाता है। ठीक है, ये भी क्या है? ये प्रोसेस भी क्या है? कोरोजन। इट इज द फिनोमिनन ड्यू टू विच मेटल्स आर slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere. तो तुमने क्या लिखा? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल्स धीरे धीरे खाए जा रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से खाए जा रहे हैं? जो एयर हो गया, वाटर हो गया, केमिकल्स हो गए, कहाँ प्रेजेंट है? ये सारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इनके साथ अगर मेटल्स की रिएक्शन होती है तो मेटल धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ये दिख रहा है? ये क्या है? ये चेन है आयरन की। कौन से कलर की दिख रही है? सिल्वर कलर, यानी कि ग्रे बोलेंगे, है ना, ग्रे कलर की। और बगल में क्या है? आयरन की रस्ट। आयरन पे जंग लग गया, कौन सा कलर आएगा? इसको बोलेंगे रेडिश ब्राउन। क्या बोलेंगे? रेडिश ब्राउन। तो ये क्या है? ये है कोरोजन।
तो जब आयरन का सरफेस, आयरन का कलर देखो, आयरन कैसे कलर का था, ग्रे कलर का था, आयरन ग्रे कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि हम बोलेंगे आयरन का क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे हम, कोरोजन कहेंगे। समझ रहे हो, ये हो गया एक कोरोजन का एग्जाम्पल। आयरन का कलर ग्रे से किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिश ब्राउन में, ये किसके एग्जाम्पल में आ गया, कोरोजन में। ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ आयरन के लिए एक शब्द लगा रखा है, रस्टिंग। किसके लिए लगा रखा है सिर्फ शब्द, आयरन के लिए। अगर आयरन अपने कलर से कैसे कलर में हो जाए, रेडिश ब्राउन, यानी कि आयरन की क्या हो रखी है, रस्टिंग हो रखी है। रस्टिंग कुछ नहीं, जंग लगना होता है, रस्ट। ये जो ब्राउन कलर की लेयर लगती है इसको रस्ट बोलते हैं। ये क्या है, जंग लग रहा है। तो जो रस्ट है वो किसके अंदर आ गया, कोरोजन के अंदर आ गया। मेटल धीरे धीरे खराब होते जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो किसके अंदर आ जाएगा, ये कोरोजन के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो। अब ये दिख रहा है तुम्हें, ये सिल्वर की क्या है, चम्मच। तो चम्मच का नीचे वाला हैंडल जो होता है वो दिखा रहा है। ये कलर देखो, यहाँ पे सिल्वर अपने कलर का है, ठीक है। यहाँ पे भी धीरे धीरे देखो उसका कलर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक कलर हो गया। तो सिल्वर की जो चीज है धीरे धीरे क्या हो रही है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि कौन सा प्रोसेस हो गया, कोरोजन। समझे। तो सिल्वर अपने ग्रे कलर से, सिल्वर भी तो ग्रे कलर का ही है, तो सिल्वर अपने ग्रे कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कलर में। तो प्रोसेस क्या हो गई, कोरोजन। जैसे हमने आयरन के लिए वर्ड लगा रखा है रस्टिंग, तो सिल्वर के लिए वर्ड लगाते हैं टार्निशिंग। समझ में आया। तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हो रहा है, यानी कि सिल्वर ब्लैक पड़ रहा है। ये दिख रहा है तुम्हें, क्या है ये, इधर देखो, ये पाइप है, ठीक है। तार या पाइप बोल दो, किसका, कॉपर का। कैसा कलर है कॉपर का, ब्राउन कलर। लेकिन जैसे जैसे ये देखो खराब होते जा रहा है, तो ये जो कलर है कैसा कलर आ रहा है, ये ग्रीन। क्या बोलेंगे, ग्रीन। तो कॉपर का जो ब्राउन कलर है किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, या तो उसको एयर मिलेगा, एयर में क्या क्या मिलेगा, केमिकल्स, ऑक्सीजन, मॉइस्चर। समझे या नहीं समझे, ठीक है। और कुछ अदर गैसेस भी हो सकती है, अदर गैसेस भी, उसकी वजह से इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कॉपर कौन से कलर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्राउन कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। इसको हम बोलेंगे कोरोजन ऑफ कॉपर। समझ में आ गया। इसके लिए कोई नाम नहीं है, जैसे हमने नाम पढ़ा था ना, नाम होते हैं लेकिन हमारे इसमें नहीं है। हमने हमारे सिलेबस में क्या है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मतलब कि कोरोजन ऑफ सिल्वर। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब क्या हो जाएगा, कोरोजन ऑफ आयरन। वैसे ही अगर आया कि कॉपर का कलर चेंज हो गया, उसके लिए एक ही चीज है वर्ड, कोरोजन ऑफ कॉपर। समझ में आया। तो अब मुझे एक बार कलर बताओ फटाफट से सबके। ग्रे कलर का, सॉरी, आयरन कौन से कलर का, ग्रे। रस्टिंग होने के बाद कौन से कलर में, रेडिश ब्राउन, ठीक है। कॉपर कौन से कलर का, ब्राउन। और कोरोजन होने के बाद ग्रीन, कॉपर। लाइन वाइज थोड़ी पूछ रही हूँ। सिल्वर कौन से कलर का, ग्रे। सिल्वर कौन से कलर का, ग्रे। सिल्वर मतलब समझ रहे ना क्या है, सिल्वर की चीज है ना, एजी जो बात करें। ग्रे कलर का किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है। और रस्टिंग के लिए, रस्टिंग किसके लिए वर्ड लगाते हैं हम, आयरन के लिए। टार्निशिंग किसके लिए वर्ड लगाएंगे, सिल्वर के लिए। और कॉपर के लिए ऐसा कोई वर्ड हमारे अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है। याद रहेगा, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कोरोजन के। हमारे सिलेबस में 3 मेटल्स के बारे में बात कर रखा है, यानी कि 3 मेटल्स के कोरोजन के बारे में डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। एक है हमारे पास, क्या बताओ, क्या करवाया था, एक आयरन, ठीक है। दूसरा क्या करवा रखा है मैंने, सिल्वर। और तीसरा क्या है हमारे पास, कॉपर। ये 3 मेटल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है बस यहाँ पे, कि जब आयरन का क्या हो जाता है, कोरोजन। जब आयरन का क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, तो आयरन जो था वो ग्रे कलर का था, और अब कोरोजन के बाद आयरन का कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। समझ रहे हो या नहीं समझे। सिल्वर जो कि ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, जब इसके अंदर क्या होता है, कोरोजन, कोरोजन होता है, तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर जो है उसका कलर एक्चुअल में कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, लेकिन जब इसका क्या हो जाता है, कोरोजन, जब कोरोजन हो जाता है तो इसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, आयरन का कलर होता है ग्रे, इसका कोरोजन जब हो जाता है तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। सिल्वर का कलर होता है ग्रे, जब इसका कलर, इसका कोरोजन होता है तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन, जब इसका कोरोजन होता है तो किस कलर में हो जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे क्या है, कोरोजन। लेकिन अब इन दो को तो नाम दे रखा है। कोरोजन समझ रहे हो क्या है, मेटल की बॉडी खराब होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। किसके कांटेक्ट में आकर, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आकर, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर। एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर होगा, पानी होगा, कुछ केमिकल्स होंगे जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो। समझ रहे हो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन को बोला जाता है रस्टिंग। समझ रहे हो कि नहीं, कोरोजन ऑफ आयरन को क्या कहा जाता है, रस्टिंग।
और सिल्वर के कोरोजन को, यानी कि कोरोजन ऑफ सिल्वर को बोला जाता है टार्निशिंग। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? थर्ड वाले के लिए हमारे सिलेबस में नाम नहीं है। ठीक, अगर बोलेगा कि रस्टिंग क्या है, कोरोजन, टार्निशिंग क्या है, कोरोजन। समझ पा रहे हो या नहीं समझे? टार्निशिंग किसकी होती है, सिल्वर की। टार्निशिंग में क्या होता है, सिल्वर जो है ग्रे कलर से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग जिसमें आयरन जो है वो ग्रे कलर का होता है, उसका कोरोजन होता है और वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है कोरोजन, सॉरी रस्टिंग। समझ में आया कि नहीं? अब तुमसे एक तो ऐसे में क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, और क्या आएगा कि मुझे ये बताओ वो रेडिश ब्राउन कलर का फॉर्मूला बताओ, यानी कि जो जंग लगा है ना, जंग को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला बताओ क्या है। जो ब्लैक कलर की लेयर आई है उसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला बताओ क्या है। जैसे एजी, सिल्वर का फॉर्मूला क्या है, एजी, नाम क्या है, सिल्वर। कॉपर का फॉर्मूला क्या है, सीयू, नाम क्या है, कॉपर। समझ रहे हो कि नहीं? आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, एफई, नाम क्या है, आयरन। अब वो तुमसे पूछे है जो रेडिश ब्राउन की लेयर लग गई ना, इसका क्या बताओ, नाम भी बताओ और इसका फॉर्मूला भी बताओ। इसका नाम भी बताओ, ब्लैक कलर की लेयर जो लगी है उसका नाम क्या है। अरे किसी न किसी के साथ तो रिएक्ट करके बना है वो, तभी तो उसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया तो नई चीज बनी है, वो नई चीज है तो इसका मतलब उसका नाम होगा केमिकल की। जो रस्टिंग हो रही है ना, रस्ट आयरन पे रस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा आयरन पे रस्ट हो रहा है तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा। हम लिखेंगे Fe2O3, नाम सुना है कहीं है किसका, आयरन ऑक्साइड, फिर लगाएंगे डॉट, फिर लिखेंगे XH2O। ठीक है, ये होता है रस्ट का फॉर्मूला। X का मतलब क्या हो गया, क्या तुमने ऐसा पढ़ा है, FeSO4.7H2O पढ़ाया है मैंने तुमको ऐसा। फेरस सल्फेट डॉट हेप्टाहाइड्रेट पढ़ा रखा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे जो मैंने x लिखा है, नीचे तो मैंने नंबर लिखा था अभी 7, ऊपर x क्यों लिखा हुआ है। x का मतलब है कि अब हमें नहीं पता ना कि ये कौन से इन्वायरमेंट में रिएक्ट कर रहा है। क्या पता कहीं पर ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे वैल्यू अलग आएगी। कहीं पर पानी के मॉलिक्यूल कम होंगे लेकिन जंग लगा हुआ है फिर भी, तो वहां पर x की वैल्यू कुछ और आएगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए हमने क्या करा, इसमें लिख दिया XH2। आया कुछ की नहीं आया? तो आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा होगा और वाटर के साथ रिएक्ट करा होगा, तभी जाके तो ये बनाया है उसने। ठीक है, फिर दूसरा आता है, ये तो रस्ट हो गया, यानी कि ये कौन सा कलर हो गया, ये है रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर इसकी वजह से आ रहा है आयरन के ऊपर। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था हमारे पास टार्निशिंग वाला टॉपिक। तो टार्निशिंग में कैसा कलर आ रहा था, ब्लैक कलर आ रहा था। किसके ऊपर आ रहा था, सिल्वर। तो सिल्वर कौन से कलर का हो जा रहा है, ब्लैक। तो अब हमें बताना है ये जो ब्लैक कलर की लेयर है ये किसकी वजह से आई, कौन से केमिकल की वजह से आई। उसका नाम है सिल्वर सल्फाइड। क्या नाम है उसका, सिल्वर सल्फाइड, जो ब्लैक कलर दे रहा है। सिल्वर का मतलब क्या होता है, Ag, सल्फाइड का मतलब क्या होता है, S। लेकिन बैलेंस नहीं है ये, बैलेंस मतलब करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। Ag के ऊपर आता है साइन प्लस का 1, सल्फर के ऊपर साइन आता है माइनस का 2, प्लस माइनस से पास आएंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Ag2S1 यानी कि क्या हो जाएगा, Ag2S। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो मैंने बोला कि जो सिल्वर है उसका फॉर्मूला क्या है, Ag। और जो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग लग गई है, ब्लैक कलर की लेयर लग गई है, जिसको हम टार्निशिंग कह रहे हैं, उस ब्लैक कलर की लेयर का फॉर्मूला क्या है, Ag2S। नाम क्या है, सिल्वर सल्फाइड। समझ में आ गया? ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या है, कॉपर। कॉपर का कौन सा कलर दिख रहा है हमको, ग्रीन कलर दिख रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर है इसका नाम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये लिखेंगे पूरा, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कि कॉपर की रिएक्शन CO2 के साथ हुई होगी, पानी के साथ हुई होगी, तब जाके ऐसा कुछ बना हुआ है। CO2 से ही तो CO3 बन सकता है। समझ रहे हो? तो हमें ये नहीं देखना किससे बना है, हमें बस ये बताना है ग्रीन कलर की लेयर किसकी बनी हुई है। तो हम बोलेंगे कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बैलेंस करके, बैलेंस इन सेंस मैंने उसको फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला के साथ लिखा हुआ है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये तो समझ में आ गया, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट समझ में आया क्या है। बेसिक वर्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके पास OH है। क्या मैंने बताया था बेस कैसे होते हैं, हमारे टेंथ में हम कैसे बताएंगे बेस कैसे होते हैं, जिसके पास OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिसके पास OH वो भी साथ में चिपका हो, तो ये क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट।
दोबारा समझा रही हूँ, फिर इसको नोट करेंगे। जो रस्ट लगता है आयरन के ऊपर, जिसका कलर रेडिश ब्राउन आता है, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। नाम क्या होगा? आयरन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सिर्फ आयरन ऑक्साइड और कुछ नहीं। तो नाम हो जाएगा इसका क्या? आयरन ऑक्साइड। पता है ना, Fe2O3 को आयरन ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला ये हो गया, नाम उसका आयरन ऑक्साइड हो गया। जो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर लग रही है, उसका नाम क्या है? सिल्वर सल्फाइड। फॉर्मूला क्या है? Ag2S। समझ रहे हो कि नहीं? और जो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर लग रही है, उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला CuCO3 प्लस CuOH2। पूरा लिखेंगे। नाम क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब टॉपिक है कि क्या इससे बचा जा सकता है? कोरोजन से तुम बच सकते हो, तुम प्रिवेंट कर सकते हो उसको। कैसे कर सकते हो? पेंट करके, है ना। आयरन का अगर कभी तुमने देखा होगा ना, हमेशा पेंट करके रखते हैं आयरन की चीजों पे कि उस पे क्या ना हो, वो जंग ना लग जाए, ठीक है। तो हम कैसे कर रहे हैं? उसके ऊपर पेंट लगा दो। अगर पेंट नहीं है तो ऑयल लगा दो उसके ऊपर। ऑयल नहीं तो ग्रीस, सुना है ग्रीस, ठीक है, तो ग्रीस लगा दो। समझ में आया? तो हम कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं कोरोजन से, कैसे बचा सकते हैं किसी भी मेटल को? या तो ऑयल लगा दो, या फिर उसके ऊपर पेंट कर दो, या फिर ग्रीस लगा दो, ठीक है। लिखो, कॉपी में लिखो। प्रिवेंशन हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या है? प्रिवेंशन, PREVENTION। प्रिवेंशन। कैसे बचेंगे इससे हम? कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है? सीधे सीधे आंसर लिखेंगे। कोटिंग द सरफेस। किसके सरफेस को? मेटल का सरफेस ही तो होगा। मेटल में ही तो ये सारी चीजें लग रही है ना। तो लिखेंगे कोटिंग द सरफेस विद पेंट, ग्रीस, ऑयल, कॉमा लगा के लिखना, पेंट कॉमा ऑयल कॉमा ग्रीस एक्सेट्रा। उसके अलावा जैसे कुछ ऐसे, जैसे हमारे जो लोहा होता है, लोहा भैया, उससे तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी होती है। अब कहां तक का ग्रीस, कहां तक का पेंट लगाते रहोगे तुम इतने बड़े इंडस्ट्रीज में, है कि नहीं। और बहुत सारे ब्रिजेस बने होते हैं, ब्रिज, तो आधा तो वो पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं, ओशन के अंदर सबमर्ज होते हैं। तो तुम उसमें ग्रीस, पेंट, ऑयल कैसे लगाओगे? समझे या नहीं समझे? और पानी है तो भैया जंग लगने के तो बहुत ज्यादा चांसेस है। कैसे बचाओगे फिर? तो उसके लिए नया टॉपिक आता है हमारे पास, क्या है? गैल्वनाइजेशन। क्या है? गैल्वनाइजेशन। अब यहाँ पे S भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने क्या करा? तुमने आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करवा दी, जिंक की। समझ रहे हो? आयरन के लेयर के ऊपर किसकी कोटिंग करवा दी? किसकी लेयर करवा दी है? जिंक की। तो जब भी तुम एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर लगा रहे हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है तुम कौन सा मेटल ले रहे हो। अगर मैंने आयरन के ऊपर, ये क्या है? आयरन, तो मुझे एक तो आयरन चाहिए, और इसके ऊपर मैंने किसकी कोटिंग करवा दी? जिंक की कोटिंग करवा दी। तो समझ जाओ इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से बचाने के लिए आयरन की सरफेस पे हम जिंक की लेयर लगा देते हैं, इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कोई और मेटल की लेयर नहीं लगेगी, जिंक की लगेगी। अब होगा क्या? आसपास अगर एयर प्रेजेंट है, ऑब्वियस है ना, एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा। अब जैसे ही जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी बॉडी पर, इसके सरफेस पे क्या होगा? जिंक ऑक्साइड की लेयर लग जाएगी, और ऑक्सीजन अब अंदर घुस नहीं पाएगा, मेटल को खराब नहीं कर पाएगा। माना कि बाहर वाले को खराब कर दिया, लेकिन अब अंदर तो नहीं घुस पाएगा ना। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला याद है तुम्हें? मैग्नीशियम की रिबन को सैंड पेपर से रब करते थे, क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैग्नीशियम ने पहले ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया हो। ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, और उसने पहले ही शायद लेयर बना दी हो मैग्नीशियम ऑक्साइड की, हमारी रिएक्शन करने से पहले ही। तो इसीलिए हम उस लेयर को हटाना चाहते हैं। तो जब हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं तो उस लेयर को हटा देते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है? ऊपर, अंदर क्या है? आयरन का मटेरियल, जो हमारा बिल्डिंग या जो भी चीज हमने बना रखी है वो आयरन की बनी है। बाहर से क्या कर दिया? उसके ऊपर जिंक की लेयर लगा दी, मेटल की लेयर लगा दी, जिंक, स्पेसिफिकली कौन सा मेटल? जिंक। तो जब लेयर लगा दिया तो अब जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? जिंक के साथ। जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बना देगा। जिंक ऑक्साइड कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, मेटल की, आयरन की सरफेस पे रहेगा। अब प्रोटेक्टिव लेयर लग गई ना उसके ऊपर, तो अब ऑक्सीजन अंदर घुस नहीं पाएगा, और एटम, हमारा जो वो है आयरन, उसको खराब नहीं कर पाएगा। कि अगर हमने जिंक ना लगाकर, हमने जिंक ना लगा के कोई दूसरा मेटल यूज कर दिया, जैसे एल्यूमिनियम लगा दी, ठीक है, हमने जिंक ना लगा के क्या कर दिया?
कोई दूसरा मेटल लगा दिया, एल्यूमिनियम लगा दिया, टिन लगा दिया, फिर उसको गैल्वेनाइजेशन तो कह नहीं सकते, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन में सिर्फ जिंक आना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम कॉमा टिन एक्सेट्रा ऑन आयरन। ऑन आयरन, अगर जिंक की कोटिंग हुई आयरन पे तो गैल्वेनाइजेशन, अगर उसकी किसकी एल्यूमिनियम या फिर टिन की तुम कोटिंग करवाते हो किस पे? आयरन पर, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ये था इसका प्रिवेंशन। एक और होता है लास्ट है हमारे पास अलॉय, ALLOY, अलॉय। अब अलॉय क्या होता है? ब्रॉन्ज का नाम सुना है? ब्रॉन्ज मेटल है कि नहीं? वो मेटल नहीं होता, तुमने दो चीजों को आपस में मिला दिया। अगर तुम दो मेटल को आपस में मिला दोगे तो अब ऑक्सीजन को प्योर मेटल तो मिलेगा नहीं जिसके साथ वो रिएक्ट करेगा। तुमने दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मिला दिया, यानी कि अलॉय कुछ नहीं है, यानी कि तुमने मेटल और मेटल की रिएक्शन, मेटल और मेटल को जोड़ दिया या फिर मेटल और नॉन मेटल को जोड़ दिया आपस में, तो इससे जो भी चीज बना उसको हम क्या बोलेंगे? अलॉय। जैसे मैंने बोला ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज क्या है? अलॉय। स्टील क्या है? अलॉय। मेटल नहीं है। अलॉय क्या होता है? प्योर मेटल नहीं है। या तो तुमने दो मेटल को आपस में मिला दिया या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को आपस में मिला दिया। इससे क्या, सिर्फ दो मेटल नहीं, दो से ज्यादा मेटल भी हो सकते हैं। आपस में मिला के करोगे क्या? अरे भैया तुमने एक चीज बना दी, अब जब ऑक्सीजन आएगा तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो चाहिए था प्योर मेटल जिसके साथ वो रिएक्ट कर सके। अब तुमने मिक्सचर बना दिया बहुत सारे मेटल्स का साथ में, अब वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। हेडिंग डालेंगे अलॉय, लिखेंगे इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। अलॉय क्या है? सबसे पहले वर्ड क्या लगा रखा है? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर है तो भाई तुम दो चीजों को मिक्स करोगे ना, मिक्सचर है तो दो चीजों को मिक्स करोगे, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करोगे। तो बोलता है मेटल या मेटल को मिक्स कर दिया, दो मेटल्स को मिक्स कर दिया, तीन मेटल को मिक्स कर दिया, चार मेटल को मिक्स कर दिया। ठीक है, दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स कर दिया आपस में, या फिर मेटल या फिर नॉन मेटल को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया आपस में। तो उससे मेरे पास जो चीज तैयार हुई उसको हम क्या बोलेंगे? अलॉय। लेकिन किस तरीके से मिक्स करना है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब क्या होता है? मुझे पता ही ना चले कि मैंने कुछ मिक्स करा हुआ है। जब हम एक डिफरेंट कलर लेते हैं और एक डिफरेंट कलर, मतलब सॉरी, एक क्ले है मेरे पास जो कि रेड कलर का है और एक क्ले है मेरे पास जो कि ब्लू कलर का है, अगर मैं उसको मिक्स कर रही हूं, ठीक है, क्ले की बात कर रही हूं, मिक्स कर रही हूं, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास ग्रीन कलर आए, मान लेते हैं मिक्स कर रही हूं, लेकिन मुझे कहीं कहीं दिख रहा है यहाँ पे तो रेड कलर है, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ब्लू कलर बचा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया? ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि तुम साफ साफ देख के बता पा रहे हो कि इसके अंदर क्या है? दो डिफरेंट डिफरेंट चीज मिला के रखा है तुमने। ठीक है कि नहीं? लेकिन होमोजीनियस क्या होता है? जहां तुम्हें पता ही नहीं चले कि तुमने कोई चीज मिलाई हुई है। जैसे पानी के अंदर अगर तुम चीनी घोल देते हो तो देखने भर से, मैंने बॉटल लिया, बॉटल में पानी डाला हुआ, इसमें चीनी भी डाला और मैंने बहुत उसको घोल दिया, पूरी कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया चीनी को पानी के अंदर, और मैंने तुमसे पूछा बताओ कि ये क्या है, तुम बोलोगे पानी, क्योंकि तुम्हें देख के तो पता चलेगा ही नहीं कि उसके अंदर मैंने कोई चीज मिक्स करा हुआ है। तो जब तुम्हें पता ना चले देखकर कि तुमने क्या करा है, उसके अंदर कोई दो या दो से ज्यादा चीजों को ऐड कर रखा है, मिक्स कर रखा है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है या नहीं? जैसे कि क्या हो गया, हमारे पास आता है ब्रास, नाम सुना है कभी ब्रास? नहीं सुना? ब्रॉन्ज तो सुना होगा, ब्रॉन्ज सुना है ना? तो ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर और टिन से, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे नहीं भी आ रहा तो यार टेंशन मत लो, समझ में तो आ गया है कुछ, तो तुम्हें ये नाम भी याद करने पड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं करने, ये थर्ड चैप्टर में आएगा, मेटल नॉन मेटल में। अगर मुझे मेटल को बचाना है तो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे, पहला या तो ऑयल लगा दो, ग्रीस कर दो, या फिर पेंट लगा दो। दूसरा गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, यानी कि आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा देंगे, ठीक है, या फिर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, यानी कि आयरन के ऊपर टिन या फिर एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देंगे, या फिर लास्ट में उस पर्टिकुलर चीज का हमने क्या बना दिया? अलॉय बना दिया, यानी कि उसको या तो किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया मैंने, या फिर उसको मैंने किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दिया, और इस तरीके से मिक्स करा कि पता ही ना चले कि इसके अंदर कोई चीज मिक्स करा हुआ है। तो ये इस तरीके से हमने किसको प्रिवेंट करा, किसको बचाया? मेटल को बचाया। किससे? कोरोजन से। समझ में आ गया? लास्ट हेडिंग डालेंगे टॉपिक का, रेंसिडिटी। कभी तुमने देखा है खाना ऐसे ही पड़ा है, अगर आज मैंने रोटी बनाई
मैंने उसको 2-3 दिन के लिए बाहर छोड़ दिया, क्या होता है? फफूंदी लग जाती है, यानी कि फंगस लग जाता है उस पे, स्मेल भी आती है उसमें से। टेस्ट करा है कभी तुमने? कभी देखा है तुमने रोटी अगर नीचे, सबसे नीचे वाली लेयर, जैसे हॉट केस होता है ना, उसमें जब रोटियां रखते हैं सबसे नीचे वाली रोटी जो होगी गीली हो जाती है, होती है कि नहीं? और टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट अजीब सा आता है खाते टाइम, आता है कभी कभी, तुमने खाया कभी ऐसा? ये क्या है? ये होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है? धीरे धीरे जो ऐसी चीजें जिसके अंदर फैट होता हो, जिसमें ऑयल होता हो। अब कहोगे रोटी में फैट कहां है, रोटी में ऑयल कहां है? ये तो कहोगे रोटी में फैट कहां, घी लगा लेते। सिंपल रोटी बनाए तो उसमें कहां फैट हुआ? ऐसा अभी अगर मैंने बोला कि यहाँ पे फ्रूट्स रखे, फ्रूट्स भी तो सड़ जाएंगे, है ना? उससे उनका टेस्ट खराब होगा नहीं होगा? स्मेल आएगी उसमें से या नहीं आएगी? तो रेंसिडिटी का मतलब यही होता है, जब खाने का क्या हो, धीरे 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 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो खाने का धीरे धीरे अगर ऑक्सीडेशन हो और इस तरीके से हो कि उसमें से फिर स्मेल आने लग जाए, उसका टेस्ट चेंज हो जाए, तो इसको बोला जाता है रेंसिडिटी। समझ रहे हो? खाने का क्या करवा रहे हो तुम? धीरे धीरे क्या करवा रहे हो? ऑक्सीडेशन। अरे मैंने आज फ्रूट्स लेकर आए तो कल खराब थोड़ी हो जाएंगे, कुछ दिन तो लगेगा उसको खराब होने में, हाँ है ना? तो अगर मैंने खाना लेकर आई हूं, खाने को जब तुम देखोगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो सड़ने लग रहा है। कौन? खाना खराब हो रहा है। क्या खराब हो रहा है उसमें? अरे उसमें से स्मेल आ रही है, यानी कि स्मेल खराब हो गई, उसकी स्मेल में डिफरेंट चेंज हो गया, स्मेल चेंज हो गई। या फिर क्या हो रहा है उसमें? टेस्ट चेंज हो गया। क्या कहेंगे इसको बोलेंगे रेंसिडिटी। It is the process of slow oxidation of oil and fat present in the food material, resulting in the change of smell and taste. कैसे बच सकते हैं फिर इस चीज से? हम कैसे बच सकते हो तुम रेंसिडिटी से? जब तुम खाना पकाते हो, जब खाना बच जाता है, कहां रखते हो उसको? फ्रिज में। क्यों? क्या फ्रिज में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता? एयर, अरे हवा, तुमने जब फ्रिज खोला तो हवा तो उसके अंदर भी गई हुई है, फ्रिज बंद करोगे तो हवा वहां पे भी तो होगी। क्या ऑक्सीजन नहीं है वहां पे? ऑक्सीजन तो है। फिर क्यों नहीं खराब हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो चाहिए, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, जो खराब कर रहे हैं। फफूंदी कैसे लग रही है? फंगस की वजह से। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं चल रहा है काम, ऑर्गेनिज्म भी तो आ रहे हैं, उसको खाने में हेल्प कर रहे हैं, उसको खराब करने में काम कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? ठीक है। तो जब हम कभी भी खाना, अगर हमारा कुक्ड फूड है, कुक्ड फूड, पका हुआ खाना, जैसे अरे भैया प्याज टमाटर ये सब चीजों को तो हम बाहर भी रख सकते हैं। आलू बाहर तो रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हो क्या आलू को? नहीं ना, वो तो बाहर रहता है। बट उसमें नहीं हो रहा है ऐसा। होगा उसमें भी, वो भी खराब होगा नहीं होगा, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद होगा। लेकिन उसी के कंपैरिजन में पका हुआ आलू है, वो तो कुछ दिनों में खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। समझे? तो मैं क्या बोल रही हूं, कौन खराब कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ साथ रिएक्शन भी तो हो रही है, लेकिन साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फंगस या बैक्टीरिया, जो उसको खराब कर रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूं? कैसे बचाओगे? फ्रिज में रख दो। चिप्स खाते हैं हम, खाते हैं कि नहीं? पोटैटो चिप्स वगैरह जो भी हम खाते हैं, उसके अंदर गैसेस भरी होती है। क्यों भरी होती है गैस? कौन सी गैस है मेन? नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी होती है? इसलिए भरी होती है कि अंदर जो चिप्स है वो खराब ना हो जाए, क्योंकि कब का बना दिया होगा फैक्ट्री ने तो, और बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाएगा वो, है कि नहीं? ये थोड़ी कि एक दो पैकेट बना दिया खत्म, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाएगा वो और पूरे देश भर में बांट दिया। क्या पता एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जा रहा होगा, है कि नहीं? अब उसमें लिखा तो होता है कि वेल बिफोर 24 मंथ, वेल बिफोर 36 मंथ लिखा जाता है कि नहीं लिखा? या वेल बिफोर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने से पहले पहले तक जो नाइट्रोजन है वो अच्छे तरीके से काम करेगा, लेकिन 6 महीने के बाद एक्सपायर। तो हेडिंग डालेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। क्या खाना एयर के कांटेक्ट में, एयर में भी कौन सा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर खराब हो रहा है। तो अगर मैं एयर टाइट कंटेनर ले लूं, एयर टाइट कंटेनर मतलब बाहर की एयर अंदर नहीं जा सकती, अंदर जितनी एयर है वो तो है ही, लेकिन बाहर की एयर क्या है? अंदर नहीं जा सकती है। तो अगर एयर टाइट कंटेनर के अंदर मैं अगर खाने को रख दूं तो ऑक्सीजन उसको मिलेगा नहीं, तो वो खराब होगा नहीं। समझे कि नहीं समझे? अब भैया तुम जितने बार ढक्कन खोलोगे तब तो ऑक्सीजन चले जाएगी ना,
लेकिन इसने क्या बोला, रेंसिडिटी क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है ना, तब तक तो तुम खा भी लोगे उसको। जब भी तुमने जो भी चीज तुमने उस डब्बे के अंदर रखा है तब तक तो तुम खा भी लोगे ना उसे, और अगर वो दिन भर खुला हुआ है तो खराब हो जाएगा वो। कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। कभी तुमने देखा है पका हुआ जो खाना होता है उसको कहां रखते हैं हम, फ्रिज में यूज रख देते हैं। क्यों फ्रिज में रखते हैं, अरे क्या फ्रिज के अंदर एयर नहीं है क्या, है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो है हमारे आसपास। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर ठंडे में उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे जितना वो यहां काम कर लेंगे। समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, यानी कि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम रहता है, तो कम टेम्परेचर पर जो पका हुआ खाना है अगर हम उसको फ्रिज में रख दे तो खराब नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हम कोई मार्केट से चीज लेकर आते हैं ना, कोई भी सामान, जैसे हम अचार लेकर आए या कोई भी खाने की चीज लेकर आए, उसके अंदर तुमने सुना है प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव नाम सुना है कि इसके, हॉर्लिक्स लेकर आए, चलो इसके अंदर क्या मिला है, प्रिजर्वेटिव मिला है। प्रिजर्वेटिव मतलब एक ऐसी चीज जो उसको प्रिजर्व करके रखेगा, एक ऐसा केमिकल जो उसको प्रिजर्व करके रखेगा, केमिकल। तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट में जो काम करेगा उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा जो, उसको क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। और हमारे पास दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, BHA एंड BHT, जिसको मैं बोल रही हूं भात। ठीक है, BHAT क्या बोलेंगे हम, भात। भात से याद रखना है उसको, भात से बस क्या करना है याद कि BHA और BHT, ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन, हमें उसका पूरा पूरा नाम याद नहीं करना, हम शॉर्ट फॉर्म बस याद रखेंगे कि हमारे पास दो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। हम इसको अगर केमिकल है, अगर हम इसको मिला दें खाने में, जो भी चीज है जिसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसका जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वो जल्दी खराब नहीं होगा। समझे, तो बोला जाएगा दो एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताओ, तो हम याद रखेंगे भात, यानी कि BHA और BHT। ये दोनों क्या है मेरे, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट में काम करेंगे, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। लास्ट लिखेंगे इसमें, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स इन पैकेट्स कंटेनिंग N2 गैस इंस्टेड ऑफ एयर। क्या तुम्हें पता है कि जो हम चिप्स के पैकेट्स लेकर आते हैं, क्या उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कहता है कि भैया जब तक एयर नहीं है, क्योंकि एयर में तो ऑक्सीजन है, तो जब तक एयर नहीं है तब तक मैं बचा के रखता हूं खाने को। जैसे ही पैकेट खोला, नाइट्रोजन गैस बाहर, अब तो एयर आ जाएगी अंदर। अब माना कि एयर में N2 गैस भी होती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस भी तो है, तो वो ऑक्सीजन अब खाने के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे अगर तुम उसको लंबे समय तक रखोगे तो खाना हमारा डिग्रेड हो जाएगा, यानी कि वो रेंसिडिटी के अंदर आ जाएगा। समझ में आया, हमारा चैप्टर पूरा यहां पे हो गया खत्म।